महाराष्ट्र की उथल पुथल भरी राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। शिवसेना के बागी विधायकों के गुट के लीडर अब राज्य के नए सीएम बन गए हैं। उम्मीद तो देवेंद्र फडणवीस की सीएम पद संभालने और एकनाथ की डिप्टी सीएम का पद संभालने की थी, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने सभी को चौंका दिया कि सीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे और बीजेपी उन्हें अपना समर्थन देगी। क्या कुछ रहा है एकनाथ शिंदे का इतिहास, कैसे एक ऑटो चलाने वाला बन गया महाराष्ट्र का सीएम, ये सब हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। एकनाथ शिंदे का सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। महाराष्ट्र में 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका से आते हैं और मराठी समुदाय से हैं। एकनाथ शिंदे ने 11वीं तक ठाणे में ही पढ़ाई की और इसके बाद वागले एस्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते एकनाथ शिंदे 80 के दशक में शिवसेना से जुड़ गए और पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया। देखते ही देखते मेहनत और सियासी पकड़ से इनकी गिनती ठाणे जिले के प्रभावशाली नेताओं में होने लगी। लोकसभा का चुनाव हो या फिर नगर निकाय का, ठाणे में जीत के लिए एकनाथ शिंदे का साथ जरूरी माना जाता है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम किया और ठाणे के प्रभावशाली नेता आनंद दीघे की उंगली पकड़कर अपना जो राजनीति में सफर है उसकी शुरुआत की। लेकिन राजनीति में जुड़ने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ एक बड़ा हादसा भी हुआ, जिसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों को खो दिया। ये सब तब हुआ जब एकनाथ इतने बड़े नेता नहीं थे। आज से 22 साल पहले यानी 2 जून 2000 की ये बात है। एकनाथ शिंदे अपनी पत्नी और 11 साल के बेटे दीपेश, 7 साल की बेटी सुभद्रा के साथ सतारा गए थे और बोटिंग कर रहे थे। तभी एक्सीडेंट हुआ। दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने ही पानी में समा गए। एकनाथ चीखते रह गए और बच्चे डूब गए। उनके सामने ही उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। एकनाथ की राजनीति से जुड़े सफर की बात करें तो एकनाथ शिंदे ने 1997 में ठाणे महानगर पालिका से पार्षद चुने गए थे और 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद बने। इसके अलावा 3 साल तक पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य रहे। हालांकि दूसरी बार पार्षद चुने जाने के 2 साल बाद ही विधायक बन गए, लेकिन शिवसेना ने सियासी बुलंदी साल 2000 के बाद को छुआ। ठाणे इलाके में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दीघे का साल 2000 में निधन हो गया। इसके बाद ठाणे के एकनाथ शिंदे काफी आगे बढ़े। इसी के बीच 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का कद पार्टी में बढ़ता चला गया। राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे का ग्राफ शिवसेना में तो बढ़ ही रहा था और ठाकरे परिवार के करीबी वो धीरे धीरे बन गए। उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ मजबूती से खड़े रहे। मातोश्री के सबसे करीबी नेताओं की लिस्ट में एकनाथ शिंदे का नाम सबसे पहले लिया जाता था। एकनाथ शिंदे ठाणे कोपरी पंचपखाड़ी सीट से साल 2004 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। शिवसेना के टिकट पर 2004 में पहली बार विधानसभा पहुंचे शिंदे। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल के ताकतवर मंत्रियों में एक थे। साल 2019 की चुनावी जंग जीतकर जब वो चौथी बार विधानसभा पहुंचे, शिवसेना और उसकी तब गठबंधन सहयोगी रही बीजेपी के बीच बात बिगड़ गई। शिवसेना विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बता दें 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी, तो एकनाथ शिंदे का नाम बतौर सीएम सबसे तेजी से उभरा था। उस वक्त शिवसेना के विधायक और नेता उनके नाम पर तैयार थे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस इस पर सहमत नहीं थे। महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे के सामने आने से एकनाथ शिंदे के अरमानों पर पानी फिर गया। एकनाथ शिंदे के करीबियों की माने तो ऐसा रातों रात नहीं हुआ कि वो मंत्रियों और विधायकों को लेकर बागी तेवर अख्तियार कर पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के होटल चले गए। करीबियों के माने तो एकनाथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही नाराज चल रहे थे। करीबी सूत्र बताते हैं कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद ये भरोसा हो गया था कि वो अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने आने के बाद उनके अरमानों पर पानी फिर गया और ऐसा हो नहीं सका। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के पक्ष में थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। ऐसे में उन्हें उद्धव सरकार में नगर विकास जैसा भारी भरकम मंत्रालय दिया गया, जिसके बाद उनके सियासी कद का अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं।
दिलचस्प बात यह रही कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे शिवसेना के सबसे ताकतवर मंत्रियों में हुआ करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार बनने के दौरान वो धीरे धीरे साइडलाइन होते चले गए। उद्धव मंत्रिमंडल में ताकतवर मंत्री होते हुए भी एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री ना बन पाने को लेकर नाराजगी बढ़ती चली गई। पिछले कुछ महीनों में उनके विभाग से जुड़े कई जो फैसले थे उसके अंदर दखल अंदाजी की जा रही थी। यहाँ पर आदित्य ठाकरे का नाम सबसे पहले आता है। एकनाथ शिंदे की ये शिकायत थी कि उनके विभाग अर्बन डेवलपमेंट के कार्यों में आदित्य ठाकरे और उनके करीबी जो लोग हैं वो काफी दखल अंदाजी करते हैं। शिंदे समझ चुके थे कि पार्टी में अब उनके लिए जगह नहीं बची। ऐसे में एकनाथ शिंदे सियासी मौके की ताक में थे और उन्हें विधान परिषद चुनाव में ये मौका मिल भी गया। ऐसे में शिवसेना के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे महाविकास अघाड़ी एक सीट पर हार गई। लेकिन अब जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा हो। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार हिलाने के बाद एकनाथ शिंदे अब खुद वहां के सीएम बन गए हैं। आपको एकनाथ शिंदे से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ी इस तरीके की खबरें और वीडियोस लगातार देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।